क्या पाकिस्तान चुपके से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए ये दावा किया है और अब भारत ने इस पर जवाब दिया है। एक ऐसा जवाब जो पाकिस्तान के परमाणु इतिहास की पूरी सच्चाई उजागर करता है। आज हम आपको बताएंगे ट्रंप ने क्या कहा, भारत ने क्या जवाब दिया और पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों का असली चेहरा क्या है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बयान नहीं, ये दशकों के इतिहास को खोलने वाली सच्चाई है। 2 नवंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा, रशिया टेस्ट कर रहा है, चाइना टेस्ट कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। हम टेस्ट करेंगे क्योंकि वे टेस्ट करते हैं और दूसरे भी टेस्ट करते हैं। निश्चित रूप से नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है। ये सुनकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि अगर ये सच है तो ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रीटी का खुला उल्लंघन है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है और अब वे भी 30 साल बाद फिर से टेस्टिंग शुरू करेंगे। लेकिन ट्रंप के इस दावे के पीछे सच क्या है? 7 नवंबर को भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी और ये कोई साधारण जवाब नहीं था, ये एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट था। MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा, गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान के इतिहास के अनुरूप है। ये इतिहास दशकों की तस्करी, एक्सपोर्ट कंट्रोल उल्लंघन, गुप्त साझेदारी, AQ खान नेटवर्क और आगे प्रोलिफरेशन के इर्द गिर्द केंद्रित है। जायसवाल ने आगे कहा, भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान के रिकॉर्ड के इन पहलुओं की ओर आकर्षित किया है। इस पृष्ठभूमि में हमने प्रेसिडेंट ट्रंप की पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में टिप्पणी पर ध्यान दिया है। यह स्टेटमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के पूरे परमाणु इतिहास को उजागर किया है। अब समझते हैं पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ। 1972 में जब बांग्लादेश बना और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया, तब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट शुरू किया। 1974 में जब इंडिया ने अपना पहला पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, तो पाकिस्तान ने अपने प्रोग्राम को और तेज कर दिया और फिर आया एक नाम, अब्दुल कादिर खान, यानी कि AQ खान, जिसे पाकिस्तान में परमाणु बम का पिता कहा जाता है। लेकिन दुनिया में वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। क्यों? क्योंकि AQ खान ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक नेटवर्क बनाया। 1976 से 2001 तक AQ खान ने पाकिस्तान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को चलाया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी को चुराया यूरोप के यूरेनगो कंसोर्टियम से, और फिर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बेचा ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, लीबिया को। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक ब्लैक मार्केट था। 1980 के दशक में AQ खान ने अपने प्रोग्राम के लिए 2 गुने पार्ट्स ऑर्डर किए और बचे हुए पार्ट्स को दूसरे देशों में बेच दिया। नॉर्थ कोरिया डेस्परेट था न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, AQ खान ने उन्हें सप्लाई किया। ईरान चाहता था न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, AQ खान ने दी। लीबिया भी खरीदार था और सबसे खतरनाक बात, 2008 में इन्वेस्टिगेटर्स ने स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और अन्य जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक ब्लूप्रिंट्स पाए। ये ब्लूप्रिंट्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के समान थे। मतलब साफ था, AQ खान नेटवर्क ने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि वेपन डिजाइन्स को भी बेच दिया था। 2004 में जब दुनिया को AQ खान नेटवर्क का पता चला, तो पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। AQ खान ने पब्लिकली एडमिट किया कि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची थी। उन्होंने कहा, मैं जिम्मेदार हूं। पाकिस्तान सरकार को बचाने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया, लेकिन बाद में खान ने अपनी कन्फेशन वापस ले ली। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्वीकार किया था। 2009 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें हाउस अरेस्ट से मुक्त कर दिया, लेकिन अमेरिका ने तुरंत वार्निंग दी, AQ खान अभी भी सीरियस प्रोलिफरेशन रिस्क है। 2021 में AQ खान की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी दुनिया के लिए खतरा है। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान ने सच में चुपके से न्यूक्लियर टेस्ट किया है?
ट्रंप के बयान के बाद कई लोग ये सोच रहे हैं और एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। अप्रैल 30 से मई 12, 2025 के बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में कई भूकंप आए हैं। इन भूकंपों की मैग्नीट्यूड 4.0 से 4.7 के बीच थी। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंटेंसिटी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पाकिस्तान के चगाई 1 और चगाई 2 न्यूक्लियर टेस्ट में 1998 में हुई थी। 28 मई 1998 और 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने पब्लिकली न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो क्या अप्रैल मई 2025 के भूकंप असल में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट थे? कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हो सकता है। ट्रंप ने भी कहा, आप नेसेसरली नहीं जानते कि वे कहां टेस्ट कर रहे हैं। वे डीप अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं जहां लोग एग्जैक्टली नहीं जानते कि क्या हो रहा है। आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होता है। पाकिस्तान ने ट्रंप के दावे से इनकार किया है। एक सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल ने एक इंटरव्यू में बताया, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट रिज्यूम करने वाला पहला देश नहीं होगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कैरी आउट करने वाला पहला नहीं था और रिज्यूम करने वाला पहला नहीं होगा। ये स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग है क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि हमने टेस्ट नहीं किया, वे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम पहले नहीं होंगे। ये एक डिप्लोमैटिक तरीका है बिना सीधा जवाब दिए। और अब ये भी ध्यान देने वाली बात है, पाकिस्तान रीसेंट महीनों में ट्रंप के साथ टाइज रीसेट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने ट्रंप के कई पोजीशंस के साथ अलाइन किया है, ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी। तो अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान सच बोल रहा है? भारत ने इस मामले में बोलना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया और दुनिया की समस्या है। देखिए, पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इंडिया से बिल्कुल अलग है। इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी इंडिया कभी पहला न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान ने 4 थ्रेशहोल्ड्स बनाए हैं जहां वे न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। पहला, स्पेटियल थ्रेशहोल्ड, अगर पाकिस्तान को सिग्निफिकेंट टेरिटरी लॉस होता है। दूसरा, मिलिट्री थ्रेशहोल्ड, अगर पाकिस्तान के एयर या ग्राउंड फोर्सेस का बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तीसरा, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को सीवियर इंपैक्ट होता है। चौथा, पॉलिटिकल थ्रेशहोल्ड, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या इंटरनल डिस्कॉर्ड होता है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि कितना लॉस सिग्निफिकेंट है या कितना डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा। भारत के लिए ये एक रियल कंसर्न है क्योंकि पाकिस्तान ने अतीत में टेररिज्म को न्यूक्लियर शील्ड के पीछे छुपाकर यूज किया है। 2008 के मुंबई अटैक्स याद हैं? 166 लोग मारे गए थे। लश्कर-ए-तैयबा जो पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन पाकिस्तान ने डिनाई किया। और जब भी भारत ने कोई एक्शन लेने की सोची, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया। ये स्ट्रैटेजी डेकेड से चली आ रही है। पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को आउटसोर्स करता है अपनी वॉर्स को और फिर इनोसेंस क्लेम करता है, और इंडिया और पूरी दुनिया पाकिस्तान के एक लॉन्ग लीश पर उसे ये मौका देती रहती है न्यूक्लियर एस्केलेशन के डर से। ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रैटेजिक वीटो था, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। अब इंडिया की पोजीशन में क्वांटम शिफ्ट आया है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की थी। ये पहली बार था जब इंडिया ने पाकिस्तान की मेन लैंड पर स्ट्राइक्स किए, और फिलहाल ही में इंडिया ने 9 टेरर बेसिस को टारगेट किया पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। लेकिन ध्यान दीजिए, इंडिया ने सिविलियंस या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया। इंडिया एस्केलेशन नहीं चाहता था, पाकिस्तान चाहता था, लेकिन उनके मूव्स बैकफायर हो गए। इंडिया ने पाकिस्तान एयर डिफेंसेस को डिमोलिश कर दिया। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान की न्यूक्लियर शील्ड की मिथ क्रैक हो गई, क्योंकि इंडिया ने साबित कर दिया कि वो बिना न्यूक्लियर एस्केलेशन के भी पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड कर सकता है। ट्रंप के बयान के बाद चाइना ने भी डिनाई किया कि वे सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। रशिया ने भी डिनाई किया।
नॉर्थ कोरिया तो ओपनली टेस्ट कर रहा है, सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान का मामला अलग है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड इतना बुरा है कि कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात, अमेरिका का स्ट्रैटकॉम यानी कि स्ट्रैटेजिक कमांड जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके नॉमिनी ने कांग्रेस में कहा था कि नीदर चाइना नॉर रशिया न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो ट्रंप का क्लेम कहां से आया? शायद इंटेलिजेंस रिपोर्ट से, शायद अंडरग्राउंड टेस्टिंग के सिग्नल से, लेकिन पाकिस्तान के मामले में अप्रैल मई के अर्थक्वेक्स ने डेफिनेटली सस्पिशन रेज किया है। तो अब आगे क्या होगा? ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अमेरिका 30 साल बाद फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करेगा। अमेरिका ने लास्ट फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट 1992 में किया था। उसके बाद अमेरिका ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन किया था, लेकिन रैटिफाई नहीं किया। ट्रंप का कहना है हमें देखना होगा कि ये वेपन्स कैसे काम करते हैं। मैं टेस्टिंग की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रशिया ने अनाउंस किया कि वे टेस्ट करने जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया कॉन्स्टेंटली टेस्ट कर रहा है, दूसरे देश टेस्ट कर रहे हैं। हम ही एकमात्र देश हैं जो टेस्ट नहीं करते, और मैं एकमात्र देश नहीं बनना चाहता जो टेस्ट नहीं करता। भारत की स्थिति बहुत क्लियर है। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन 2003 में स्टैब्लिश किया गया था और फॉर्मली रिवाइज नहीं किया गया है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के 4 प्रिंसिपल्स हैं: नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, सिविलियन कंट्रोल, प्राइम मिनिस्टर ही न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑथोराइज कर सकते हैं, और मैसिव रिटेलिएशन इन केस ऑफ न्यूक्लियर अटैक। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम प्योरली डिफेंसिव है। इंडिया ने 1974 में पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था और फिर 1998 में पोखरान 2 में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। उसके बाद इंडिया ने कभी टेस्ट नहीं किया। लेकिन इंडिया के पास एस्टिमेटेड 160 से 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान के पास एस्टिमेटेड 170 से 180 हैं। चाइना के पास 410 से भी ज्यादा है। अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा है। रशिया के पास 6000 से ज्यादा है। तो नंबर्स में इंडिया छोटा है, लेकिन इंडिया का डॉक्ट्राइन स्ट्रॉन्ग है। तो अंत में क्या सच है? ट्रंप का क्लेम सच है या नहीं, ये अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर हिस्ट्री गुप्त, अवैध और खतरनाक है। AQ खान नेटवर्क ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेचा ईरान, नॉर्थ कोरिया, लीबिया को। पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट कंट्रोल वायलेट किया, स्मगलिंग की, सीक्रेट पार्टनरशिप्स बनाए, और अब अगर अप्रैल मई के अर्थक्वेक सच में न्यूक्लियर टेस्ट थे तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी का खुला उल्लंघन है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को 185 कंट्रीज ने साइन किया है। हालांकि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, USA ने रैटिफाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी टेस्टिंग रोकना एक ग्लोबल नॉर्म है, और अगर पाकिस्तान ने ये नॉर्म तोड़ा है तो दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। भारत ने ट्रंप के कमेंट को नोटेड किया है। भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड को फिर से हाईलाइट किया है, और अब दुनिया को यह तय करना है कि वे क्या करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरी मानवता की समस्या है। और अगर हम अभी नहीं रुके तो न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों में जा सकते हैं। फॉर्मर CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने कहा था, AQ खान एटलीस्ट एज डेंजरस एज ओसामा बिन लादेन है। ये स्टेटमेंट आज भी रेलेवेंट है। तो जब भी आप पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में सुने तो याद रखें, ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये एक डार्क हिस्ट्री है जो आज भी दुनिया को खतरे में डाल रही है। ये था आज का विस्तृत विश्लेषण तथ्यों, इतिहास और जियोपॉलिटिक्स के साथ। हमारे साथ यहीं इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियाँ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।